इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि सुबह सुबह आप उठते हैं, किचन में जाते हैं और चाय बनाने लगते हैं। दूध है, चाय पत्ती है, गैस भी है। लेकिन जैसे ही चीनी का डब्बा खोलते हैं पता चलता है कि चीनी खत्म हो चुकी है। अब आप गाड़ी उठाते हैं और पास की दुकान पर पहुंचते हैं, दुकानदार से चीनी मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि भैया चीनी के दाम तो बढ़ गए हैं। आप हैरान होकर पूछते हैं कि चीनी महंगी क्यों हो गई। और अगर दुकानदार जवाब दे कि इसका कनेक्शन आपकी गाड़ी में डलने वाले पेट्रोल से भी है, तो शायद आप भी कहेंगे कि भाई चीनी और पेट्रोल का आपस में क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों यही वो सवाल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। दरअसल चीनी और पेट्रोल के बीच सीधा नहीं बल्कि गन्ने और एथेनॉल के जरिए एक बड़ा कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा गन्ने के खेत तक। भारत में किसान गन्ना उगाते हैं और ये गन्ना चीनी मिलों तक पहुंचता है। आमतौर पर हमें लगता है कि गन्ने का मतलब सिर्फ चीनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। गन्ने से चीनी के साथ साथ एथेनॉल भी तैयार किया जाता है, और यही एथेनॉल अब पेट्रोल की पूरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो पेट्रोल में एक निश्चित मात्रा में एथेनॉल मिलाया जाता है। इसका एक बड़ा मकसद है कि पेट्रोल के लिए कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। वही घरेलू स्तर पर बनने वाला एथेनॉल किसानों और चीनी उद्योग के लिए एक अतिरिक्त बाजार भी तैयार करता है। यानी जिस गन्ने को हम सिर्फ चीनी बनाने से जोड़कर देखते थे, उसका एक हिस्सा अब हमारी गाड़ियों के ईंधन से भी जुड़ गया है। लेकिन अब असली सवाल आता है कि अगर गन्ने से चीनी भी बनानी है और एथेनॉल भी, तो इसका असर चीनी की कीमतों पर क्या पड़ेगा। इसे आसान उदाहरण से समझिए। किसी चीनी मिल के पास मान लीजिए सीमित मात्रा में गन्ना है, उससे चीनी बनाई जा सकती है और एथेनॉल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एथेनॉल की मांग बढ़ती है और उससे मिलने वाला रिटर्न मिल के लिए आकर्षक है, तो एथेनॉल उत्पादन का महत्व बढ़ सकता है। दूसरी तरफ बाजार में लोगों को चीनी भी चाहिए। अगर किसी स्थिति में चीनी की उपलब्धता पर दबाव आता है और मांग बनी रहती है, तो कीमत बढ़ने का दबाव बेशक बन सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात और भी समझनी होगी कि चीनी महंगी होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एथेनॉल इसकी वजह है। चीनी की कीमत कई चीज़ों पर निर्भर करती है। गन्ने का उत्पादन कितना हुआ, मौसम और बारिश कैसी रही, चीनी मिलों की रिकवरी कितनी रही, घरेलू मांग कितनी है, बाजार में स्टॉक कितना है, और सरकार की आयात निर्यात से जुड़ी नीतियाँ क्या है। इसलिए अगर चीनी की कीमत बढ़ती है तो उसके पीछे कई कारण एक साथ काम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार एथेनॉल को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है। इसके पीछे सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा का भी एक बड़ा सवाल है। भारत को कच्चे तेल के लिए बड़ी मात्रा में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर घरेलू स्तर पर तैयार एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो पेट्रोल में जीवाश्म ईंधन की जरूरत एक हिस्से को कम करने में मदद कर सकती है। साथ ही किसानों और चीनी मिलों को गन्ने से कमाई का एक अतिरिक्त रास्ता मिल जाता है। यानी सरकार के सामने एक तरह से बैलेंस बनाने की चुनौती है। एक तरफ पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ानी है, तो दूसरी तरफ देश में चीनी की उपलब्धता और कीमत को भी नियंत्रित रखना है। किसान को गन्ने का अच्छा दाम मिले, चीनी मिल फायदे में रहे, एथेनॉल का उत्पादन बढ़े और आम आदमी की रसोई का बजट भी न बिगड़े। इन सभी चीज़ों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हो रही है। इसका सीधा जवाब है सिर्फ एथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। हाँ, गन्ने के इस्तेमाल में बदलाव और एथेनॉल की बढ़ती मांग का चीनी की उपलब्धता और कीमत पर असर जरूर पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ उत्पादन, मौसम, मांग, स्टॉक और सरकारी नीतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप सुबह सुबह चाय में चीनी डालें तो याद रखिएगा दोनों की कहानी अलग अलग नहीं है। एक तरफ आपकी चाय की मिठास, दूसरी तरफ आपकी गाड़ी का सफर, और इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है गन्ना और उससे बनने वाला एथेनॉल। वैसे आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल, मेरा नाम है सौरभ शुभ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।